पहली बार वो क्या वाकया था जहां आपको ये महसूस हुआ कि हाँ, मंत्रों की शक्ति मैंने अपने अंदर देखी? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको और ऑडियंस को जय माता दी। जय माता दी। मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, वैसे तो बहुत से लोगों को पता है, बट जब मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, हम सब लोग फ़ोन चला रहे हैं बचपन से, बिल्कुल। बिजी हो जाते हैं फ़ोन में, बिल्कुल। तो ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते पता लगा एक ऐसी साधना है, कुछ वर्ड होता है, एक साधना होती है। कोविड का टाइम था, सब फ्री थे, तो सोचा ट्राई करते हैं साधना करने का। तो ऐसे ही मैंने एक ओम नमः शिवाय मंत्र, बहुत बेसिक्स है ना, हमारी मम्मी भी कहती है जल चढ़ाते हुए पढ़ो, तो उसका जाप मैंने शुरू किया। तो हम लोग आमतौर पे सुनते हैं ना कि माला से करना चाहिए, तो वैसे ही मैंने रिसर्च की कैसे करना चाहिए और ऐसे ही मैं शुरू हो गया। स्टार्टिंग में कुछ अनुभव नहीं हुआ, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा है ना, तो कुछ वाइब्रेशन फील होने लगा कि कुछ आ रहा है शरीर पे। फिर जैसे ही आप जाप करते हो ना, तो आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ना कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, विश्व में एक ऊर्जा है, मंत्र से आप उसे पुकार रहे हो, वो वैसे गिर आप पर सोते वक्त भी रही है, बट उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और क्वालिटी बढ़ जाएगी अगर आप जाप करते हुए उसको स्पेशली पुकारोगे। तो जैसे चैंटिंग करनी शुरू की, तो ऐसा लगा बॉडी पे ना कुछ गिर रहा है, वाइब्रेशन फील हुई। फिर धीरे 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 कनेक्शन फील हुआ, लगा कोई आसपास घूम रहा है, कुछ तो है, मतलब मेरी बॉडी अपने आप क्यों हिल रही है, या वाइब्रेशंस कैसे फील हो रही है। तो ट्रस्ट बनता गया बनता गया बनता गया। फिर धीरे धीरे दर्शनों के बारे में फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, नॉलेज लेना शुरू किया, कुंडलिनी के बारे में पढ़ा, तो आपको अनुभव मिलने लगता है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे पता लगा, मेन शुरुआत हमारे जो अध्यात्म में होती है ना, वो जुड़ जाती है तब जब आपको पता लग जाता है कि आपको ना ये कुछ चाहिए। जैसे अध्यात्म में मुझे इंटरेस्ट किसने दिया था? थर्ड आई ने। मतलब थर्ड आई कुछ है जो शायद आप फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते, उससे देख सकते हो। तो इंटरेस्ट मैं इसलिए नहीं जुड़ा था कि मुझे भगवान को पाना है, मैं जुड़ा था मुझे थर्ड आई को पाना है। ओके। खींचा लालच ने था, लेकिन अब वो लालच बंद होकर अब भगवान के रास्ते पर पहुंच गए। तो इसलिए मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं है भगवान के पर्पज से जुड़ो, आप थर्ड आई के पर्पज से जुड़ो, लेकिन जब उस रास्ते पे चलोगे ना, तो थर्ड आई गोल से हट जाएगा और गोल भगवान बन जाएंगे। पहला अनुभव क्या था जब आपको लगा कि मंत्र ने काम किया या मंत्रों ने मुझे चेंज किया? सबसे पहले तो ना, आप जब जाप करने लगते हो तो आपको उबासी आने लगती है और आंखों से पानी आने लगता है। अब ये तो ना मुझे नींद आ रही है, ना मैं लेजी फील कर रहा हूँ, और ये चैंटिंग करते वक्त ही क्यों होता है? ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है जो भी जाप करते हैं। एज अ बिगनर होता है, अब शायद होना बंद हो जाए बहुत से लोगों का जब आप थोड़े से ऊपर पहुंच जाओगे, बट स्टार्टिंग में होता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे को लॉजिक बता दो मुझे। मतलब अगर साइंस नहीं मानता मंत्रों को, तो मैं कहता हूँ कि ये क्यों होता है। हमें तो लॉजिक पता लग गया कि आपकी बॉडी क्लेंस हो रही है एक तरीके की, कोई भी नेगेटिव थॉट्स है बॉडी में, नेगेटिविटी, तो वो बाहर आ रही है एक तरीके से, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। ये होना शुरू होता है सबसे पहले। इसके बाद आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, मतलब आप बैठे हो, आपको एकदम से गूज बम्स फील होंगे। नॉर्मली भी होते हैं, बट स्पेशली चैंटिंग के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा होंगे। आपको समर्स है तब भी, जनरली विंटर्स में होते हैं, बट समर्स में भी आपको फील होने लगेंगे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा। फिर बॉडी में वाइब्रेशंस आनी शुरू होंगी, आपकी बॉडी हल्की हल्की कांपने लगेंगी। फिर आपकी बॉडी या तो गोल गोल रोटेट होती है या आगे पीछे, क्योंकि आपकी बॉडी पे एक हैवी करंट गिरने लगता है, जिसको जैसे आप देखते हैं ना, एक करंट लग रहा है किसी को, तो बॉडी कांपती है, तो आपकी बॉडी वैसे हल्की कांपनी शुरू हो जाएगी। किसी की राउंड, किसी की आगे पीछे होती है, क्योंकि बॉडी झेलने लायक नहीं है। और इसी से मैं पता लगा लेता हूँ कि आपकी स्थिति कैसी है अध्यात्म की। अगर जाप करते वक्त बॉडी में आपको अभी भी कंपन होती है, मतलब आप अभी एक बिगनर हो, आपकी बॉडी उतनी ट्रेंड नहीं हुई है कि कॉस्मिक एनर्जी गिरने पर वो रुकी रहे। और किसी की बॉडी अगर कॉस्मिक एनर्जी गिरने पर स्थिर रहती है, हिलते नहीं है, संत भी ऐसे कहते हैं कि अगर कोई पढ़ते हुए हिल रहा है ना आगे पीछे, तो मतलब अभी वो स्थिति अभी बिगनिंग है उसकी, अभी शुरुआत हुई है। लेकिन कोई नहीं हिल रहा है तो मतलब थोड़े से अच्छे लेवल का साधक है। ऐसे कई सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, मंत्र क्या है? एक बीज मंत्र भी होता है, एक नाम मंत्र भी होता है, एक आजकल जैसे नाम जप का बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप राम नाम जप लो, वो भी आपके लिए काफ़ी है। राधा नाम जप लो, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ लंबे क्लिष्ट मंत्र हैं जो बहुत टफ हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है कि उन्हें पढ़ा जाए। क्या सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं कि भाई आपने राधा नाम जपा तो वो उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव नहीं है कि आपने एक कोई संस्कृत का श्लोक या कोई मंत्र ऐसा जप दिया जो तुरंत असर करेगा? ऐसा होता है क्या? अंतर होता है? हाँ देखो, आपको ना मंत्र सबके लिए सेम मंत्र काम करेगा जरूरी नहीं है, काम करेगा, रास्ता आपको पहुंचा देगा। मैं आपको सिंपल स्टेप में समझाता हूँ। अगर अभी आप एक बिगनर हो, है ना, तो सबसे पहले आपको लाइट करंट महसूस करना पड़ेगा, फिर आप तेज करंट पे जाओगे, है ना। आज एकदम से तेज करंट आपको लग जाएगा तो आप डर जाओगे और बैठ जाओगे। तो ऐसे अगर प्रेमानंद जी, जिनको शायद सब लोग सुनते हैं, अगर वो आज बोल देते हैं कोई बीज मंत्र करने को, तो शायद 90% लोगों को ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे जो बहुत डिफरेंट है। हर किसी की कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी, कि बीज कुंडलिनी को आपको उठा देता है। लेकिन राम और राधा जी में क्या है कि राम खुद में बीज है। राम जी का बीज मंत्र जो होता है ना, वो होता है ओम राम रामाय नमः। राम इज द सीड,
राम जो है वो खुद में बीज मंत्र ही है, तो इसलिए राम जी का तो नाम जपने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ओम राम रामाय नमः की अलग अलग संप्रदाय के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती है, कुछ लोग ग लगा देते हैं, कुछ न लगा देते हैं, बट एक्चुअल में बीज मंत्र ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही राधा जी के साथ है। तो नाम मंत्र से क्या होता है, बेसिक करंट मिलता है। अब अगर आप में लगन होगी तो आप दीक्षा के ले जाओगे, तो जब आप दीक्षा लोगे तो आपको पूरा मंत्र सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन एक आम व्यक्ति को इतना तो करना ही चाहिए ताकि एटलीस्ट पता लग जाएगा ना आपको। अगर भगवान ने आपको अपनाना है तो नाम से आप अपग्रेड करने लग जाओगे अपने आप। अब आप ये भी बात नोटिस करोगे कि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है तो वो क्राइम नहीं करेगा, वो कुछ गलत नहीं करेगा। अगर किसी के चलते 10 रुपए भी गिर जाएंगे ना, वो उठा के रहेगा, क्योंकि मन में आएगा कि अपराध ना बन जाए, कोई कहीं कुछ गलती ना कर दूं। मॉरल वैल्यूज आने लगती हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कई पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप बचपन से ही रामायण के एक एक पेज पढ़वा रहे होते ना, अभी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, बस एक पेज फिर भी पढ़ के चले जा। क्योंकि आपके पास जब कनेक्शन बनने लगेगा ना अपने आप, तो अपने आप धीरे धीरे आपका बढ़ने लगोगे। अब मैं कभी भी नहीं कहता आप एकदम से 100 माला करो, मैं कहता हूँ स्टार्ट विद 1 माला डे। जब मन करे बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा मैं नॉनवेज खाता हूँ, क्या करें? स्टार्ट कर दो, माला मत टच करो, 1 महीने बाद अपने आप छोड़ देते हैं, क्योंकि मन में आपके भाव आने लगेंगे कि नहीं मुझे छोड़ना है, तो अपने आप बढ़ने लगते हो आगे। अच्छा, मैंने कई जगहों पर देखा और पढ़ा कि भाई 21 दिन में आप इस मंत्र की इतनी मालाएं कर लो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। भाई 108 माला करने के बाद आपकी दौलत चरणों में होगी, आपकी तिजोरी भर जाएगी, ऐसी चीज़ें क्लेम की जाती हैं। क्या ये एक पर्टिकुलर नंबर कि आपने 40 दिन ये चीज़ की, 21 दिन ये चीज़ की, 108 बार आपने ये किया, ये नंबर इफेक्ट करता है, या ये नंबर सिर्फ एक देने के लिए कह दिया गया कि भाई 108 बार कर लो, क्योंकि 108 बार कोई करेगा तो आदत में आ जाएगा? तो क्या ये नंबर वैल्यू करता है या फिर ये नंबर सिर्फ देने के लिए? देखो, कहा जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, और कई जगहों पे इसका उल्लेख भी है कि 1.25 लाख पर मंत्र सिद्ध होता है ना, और 10% आपको उसका हवन करना होता है। ऐसी साधनाएं बहुत से लोग करवाते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि ये ना पूजा पद्धति है। अगर आप प्रेम से भक्ति कर रहे हो तो उसमें संख्या का कोई भी मतलब नहीं बनता। हम लोग जैसे सांसों में पूरे समय राम नाम जप सकते हैं, क्योंकि भगवान जब हमें गिन के नहीं देते तो हमें भी गिन के मंत्र नहीं करने चाहिए। और क्या होता है ना, माला जब आप जाप कर रहे हो, मेरे साथ ये प्रैक्टिकल चीज़ होती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल सीखा हूँ। मेरे को बोला 100 माला करने के लिए, तो अब मैं काउंट कैसे करूँ? उस वक्त ना काउंटर इतना पॉपुलर था नहीं, कि अब हो गया काउंटर इतना पॉपुलर। तो मैंने एक कटोरी में राजमा रख ली 100 गिनकर, दूसरी कटोरी में मैं ट्रांसफर करता था। जाप करते करते एक स्थिति आती है आपकी, जब आप ध्यान में जाने लगते हो। तो मुझे क्या हुआ, जब मैं ट्रांसफर करना भूल रहा हूँ, 2 माला एक साथ कर देता हूँ, क्योंकि मैं खो जाता हूँ, मेरे को होश ही नहीं होता, माला पलट के मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, शायद 10 कर ली हूँ, मुझे याद ही नहीं। तब मुझे लगा, तब मैं ये डाउट लेकर रिसर्च करने लगा कि भाई माला क्या गिननी सच में ज़रूरी है? फिर मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया, लगभग मुझे अगर 2.5 घंटे लग रहे हैं 100 माला करने में, तो मैं 2.5 घंटे स्ट्रेट बैठ जाता हूँ, माला गिनने के कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब मैंने देखा तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि एक ना आपको अंदर से भाव आ जाता है कि नहीं भगवान नाराज़ हो रहे हैं, नहीं गिनना ज़रूरी है। तो वो मुझे भाव नहीं आ रहा था। भगवान के जो भी दर्शन या अनुभव भगवान दे रहे थे, वो दे रहे थे, क्योंकि भक्त का एक होता है। अभी भी बहुत से लोग आते हैं, भैया अनुभव नहीं हो रहे हैं मुझे, क्योंकि एक ना भक्त को होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो भगवान अनुभव दें, क्योंकि मुझे ना एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। शुरुआती एक सोच होती है कि मुझे अनुभव होने वाला है, तो वो ढूंढता ही रहता है अनुभव को। बिल्कुल, तो वो मिलता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही मुझे पता लगा गिनना जरूरी नहीं है। मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि आप गिन के मत करो, आप 15 मिनट में जितनी माला, हाँ वो जरूर होता है। देखो बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि जैसे माला अगर चल रही है तो बीच में नहीं छोड़नी, कंप्लीट करो राउंड, सुमेरु को टच करो दोनों आंखों से आज्ञा चक्र पे और रख दो, है ना, और प्रार्थना करके। आप एकदम से भी आसन से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपने ना आसन पे जाप करना बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत से लोग आसन पे नहीं जाप करते हैं। ज़रूरी क्यों? आसन ऐसे ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप डायरेक्ट धरती पे बैठेंगे और जाप करेंगे ना, तो सब कुछ आपकी धरती माता सोख लेंगी। अच्छा, क्योंकि बीच में आपको कुछ एक लगाना है जो ऑब्जेक्ट जो रोके, है ना। तो क्या होता है कि अब जैसे ग्रेविटी है ना, तो वो खींचेगी। आसन पर भी ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन वो आसन पर रुक जाएगा ना आपका जाप, तो आसन पर ठहर जाएगा आपका जाप। फिर क्या होगा, कभी आप लो फील कर रहे हो, फिर से आसन पे बैठोगे तो आपको वो आसन एक बैकअप जो स्टोर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर देगा इन केस ऑफ नीड। तो इसलिए आसन का बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके अंदर स्टोर नहीं होगा कुछ भी। दूसरा, ब्रह्मचर्य। अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है तो वो भी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर सकता है। अखंड ब्रह्मचर्य कोई नहीं कह रहा है, बट आपके माइंड में और आपको कंट्रोल होना चाहिए अपनी वासनाओं क्या मतलब है फिर? आपने कहा अखंड ब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही है, अब सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात हो रही है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? केवल देखो, ब्रह्मचर्य होता है जैसे आप मैरिड हैं तो आप अखंड ब्रह्मचर्य तो पालन करेंगे नहीं, है ना, आपको रिप्रोड्यूस तो करना ही है, लेकिन आपके मन में वासनाएं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आपको ना उसको क्योंकि भगवान तक जोड़ना है तो आपको काम वासना को, क्रोध को, लोभ को तो थोड़ा बहुत आपको कम करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एकदम से नहीं कर सकते, बिल्कुल, और कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। देखो, भगवान तक पहुंचना है ना, तो अपने अंदर के इन गुणों को ही कम करना है। नाम जप करने से भगवान के पास पहुंच रहे हो, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम जप से बल मिल रहा है इन सबको छोड़ने का। मेन रीजन ये है।
बहुत से लोग कहते हैं मैं अब ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे मैं काम वासना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या मन में अभी भी विचार आ रहे हैं, या मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मन बहुत ज़्यादा होता है, मैं छोड़ ही नहीं पाता, तो उसका बल कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब जाप में कमी हो रही है आपकी। आपका नाम जब आप कर रहे हो, या तो आपको लग नहीं रहा है ना, या फिर आप कर रहे हो तो कम कर रहे हो। 2 रीज़न हो सकते हैं आपके। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बिगिनर हैं, जिन्होंने शुरू किया, अब डर, लालच, काम वासना, कोई भी चीज़ जो जिससे वो त्रस्त हैं, अगर वो उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए उसने पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं और उनके मन में वो विचार आया, अब उस वक्त पर वो इस बात से डरते हैं कि अरे भगवान की पूजा के सामने, भगवान के सामने ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ, उलझ जाते हैं उन चीज़ों में। ऐसे टाइम पर कोई क्या करे? अगर मन में उसके कोई भी खराब विचार आ रहा है जो उसे लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो उसको वो जाने दे, आने दे, क्या करे वो उस वक्त पर? सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि हम भगवान के सामने बैठे हैं तो आ रहा है, वो हर समय भगवान आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। भगवान हर समय सुन रहे हैं, चाहे आप भगवान के सामने नहीं बैठे हो। बिल्कुल। तो वो आएगा आपको 2 कारणों से आता है। आपके पास या तो नेगेटिविटी है, कोई आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि नहीं चाहती आपकी पूजा सफल हो, तो आपको बार बार माइंड में थॉट्स देगी। आपको लोगों को ना ऐसा भी विचार आता है कि वो मंदिर में ही वॉशरूम कर रहे हैं उसी वक्त जाप करते वक्त, या कुछ भी सेक्सुअल चीज़ इमेजिन कर लेंगे गॉड को लेकर माइंड में। ये क्यों होता है? नेगेटिविटी की वजह से होता है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके माइंड में डाल रही है और आपको लगेगा मंत्र जाप से और आप छोड़ के बैठ जाओगे। नेगेटिविटी का यही गोल है, आपको मंत्र जाप चले जाते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखो। इसमें ना आप क्या करो, एक तो मंत्र जाप पकड़े रहो, छोड़ना नहीं है। बस इस बात का ध्यान रख लो कि आप ना कोई बहुत पावरफुल या बहुत एनर्जेटिक वाला मंत्र ना करो जिसमें अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फायर एलिमेंट ना आप एज अ बिगनर नहीं चूज कर सकते। स्टार्ट विद द बेसिक मंत्र सच एज ओम नमः शिवाय बहुत अच्छा है, राम नाम बहुत अच्छा है, विजय मंत्र श्री राम जय जय राम, या द्वादशाक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम दुम दुर्गाय नमः। ये बिगनर फ्रेंडली मंत्र है जो एक बिगनर कर सकता है। इसके अलावा भी माँ काली की साधना पे, या भैरव जी की जयंती आ रही है, भैरव जी की साधना पे, या माँ काली में चामुंडा रूप है, 10 महाविद्याएं हैं, इनके तरफ आपको एज अ बिगनर नहीं जाना है अभी। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब जाप करते हो तो आप सिद्धियों को जोड़ते हो अपने आसपास। उसमें सिद्धियों के अपने अपने लेवल्स हैं।